आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो अभी आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। अंत समय में ये वीडियो आप अगर पूरा देख लेते हो तो जीके जीएस में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न है कि महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो हुई थी यह हुई थी 1917 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। 1917 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। साथियों देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील यह हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर जो है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला देखिए, यह किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है। तो साथियों देखिए, Cu कहा जाता है तांबा को, यानी कि कॉपर को Cu कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी। साथियों देखिए, मोनालिसा यह चित्रित की गई थी 16वीं शताब्दी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। साथियों देखिए, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जानते हैं। तो साथियों, यह जाना जाता है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो साथियों देखिए, यह संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा, 1946 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो साथियों, पूर्व का स्विट्जरलैंड यह कहा जाता है मेघालय को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जापान की राजधानी क्या है। साथियों, जापान की राजधानी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जापान की राजधानी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोक्यो। दोस्तों, टोक्यो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। साथियों देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो साथियों देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए, आपका अगला प्रश्न यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों देखिए, यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है। तो देखिए, सबसे अधिक नमकीन समुद्र यह माना जाता है अमृत सागर। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है अमृत सागर, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है। साथियों देखिए, विश्व का सबसे अमीर देश यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए पर है, यानी कि कतर। साथियों, कतर यह विश्व का सबसे अमीर देश में आता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो अमरकंटक में है यह साथियों हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। देखिए साथियों, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह जो हुआ था यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 1930, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था तो कहाँ पर। तो देखिए यह जो है शुरू किए थे चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए पर चंपारण दिया गया है ना, ये जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप जो है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अभी से भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जो है यूपी SSSC पेट की 2025 की जो है यह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से अभी से जुड़ जाइए। देखिए यह जो है अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है यह आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था। देखिए साथियों, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यह जो है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1789 में। ऑप्शन नंबर ए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल यानी कि स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। तो साथियों देखिए यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात राज्य। यह जो भारत का यह जो राज्य गुजरात हो जाएगा, जो कि तीनों से घिरा हुआ है यानी कि स्थल, समुद्र और जो है वायु सीमाओं से। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए आग बुझाने के लिए यह जो उपयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। साथियों देखिए भारत और जो है तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा जो है यह ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाथुला दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर नाथुला दर्रा दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एक भी क्वेश्चंस भूलेगा नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस को देखने के लिए। साथियों मैं आपको बता दूं ये सारे ही प्रश्न जो है आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो है यह आपका जो है तैयारी कराई जा रही है यूपी SSSC पेट के 2025 के लिए। तो आप जो है यह विशेषकर उसी के लिए इसको जो है देखिएगा। और मैं आपको बता दूं साथियों देखिए ये जो सारे प्रश्न इजी लग रहे होंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जो है 100% सवाल में से आपके जो है यह 70% सवाल जो है या इजी प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्न में ही लोग फंसते हैं। तो पहले इजी प्रश्न ही नहीं आएगा तो आपको जो है भारी प्रश्न कैसे आएगा, इसलिए इसको याद करते चलिएगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो आपका भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सुंदरवन डेल्टा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि ब्राज़ील। साथियों ब्राज़ील जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है। तो साथियों देखिए यह हो जाएगा कंगारू। ऑप्शन नंबर ए कंगारू, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है। देखिए अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच का महासागर जो है यह हिंद महासागर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है।
साथियों देखिए निम्नलिखित में से गैस दानव जो है यह ग्रह नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो साथियों भारतीय थार मरुस्थल जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। साथियों भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों देखिए विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यांगत्जे नदी। ऑप्शन नंबर बी यांगत्जे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए इनमें से जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं साथियों, यह क्योंकि दिए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया होगा। देखिए यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी के लिए यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जो है यह फिजियोलॉजी और दवा के क्षेत्र में, यानी कि उपरोक्त सभी इन तीनों के लिए, ऊपर के सभी के लिए जो है यह हमारे भारत देश में यह जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। साथियों देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है यह 32,87,000 लाख वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है। तो साथियों देखिए मनुष्य अपने चेहरे की मांसपेशियों का उपयोग सबसे अधिक करता है साथियों, यह करता है भौवें सुगड़ाते हुए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। साथियों यह रेलवे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में भी यह पूछा जा सकता है। याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, तो यह हो जाएगा बोगीबील ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए बोगीबील पुल जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न देखिए, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था। साथियों देखिए यह युद्ध जो हुआ था 1839 में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। साथियों देखिए सबसे बड़ा द्वीप जो है यह ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है ग्रीनलैंड द्वीप, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साथियों संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए यूएन की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी साथियों 1945 में। ऑप्शन नंबर ए पर 1945 दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। साथियों देखिए सबसे गर्म महाद्वीप जो है यह अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका जो है यह सबसे गर्म महाद्वीप है, याद रखिएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है। देखिए अफ्रीका में जो नहीं है यह इन चारों ऑप्शन में से यह देश हो जाएगा यमन। यमन जो है यह अफ्रीका में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून कब आती है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। देखिए भारत में मानसून कब आती है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जून से सितंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ गए हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अंत में जो भी मैं आपको प्रश्न कराने वाला हूँ सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप अभी तक जो है UPSSC पेट 2025 की तैयारी नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको तैयारी जो है आपको अच्छे से करा दी जाएगी अभी से भी। तो अब से आप एक भी हमारा वीडियो मिस मत कीजिएगा, या फिर जो अगर आप कहीं से पढ़ते हैं तो अपनी तैयारी भी अच्छे से कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। साथियों देखिए यह जो है सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा आपका जो है
अनाइमुडी, अनाइमुडी ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, अनाइमुडी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है। साथियों देखिए, पृथ्वी का फेफड़ा जो है यह माना जाता है अमेजन वर्षा वन को। ऑप्शन नंबर ए अमेजन वर्षा वन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। तो यह जो है कहा जाता है साथियों शिकागो को। शिकागो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, शिकागो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है। देखिए साथियों, हीरे का जो है मुख्य घटक यह तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कार्बन। कार्बन जो है यह हीरे का मुख्य घटक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग जो है यह जाना जाता है आपका, यह जो है जाना जाता है दोस्तों यह काराकोरम के नाम से। ऑप्शन नंबर डी काराकोरम जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो है केसर का उत्पादन यह होता है हमारे भारत देश के जम्मू और कश्मीर राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। साथियों देखिए, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है यह झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए वुलर झील बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको डल झील के बारे में मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगर मालूम नहीं हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोदावरी नदी। यह जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो भारत के जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र यह है मध्य प्रदेश राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। साथियों भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है यह हो जाएगा आपका अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपका दोस्त कोई भी दोस्त हो और जो है यूपी SSC पेट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए अगला प्रश्न और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने पूरे जो है प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही किए हैं। कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसको भी कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है। साथियों सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना जो है यह भारत देश में है साथियों, यह जो है कोचिकल जलप्रपात, जो कि यानी कि कोचिकल झरना ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है। साथियों देखिए भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील जो है यह हो जाएगा जो है सांभर झील। ऑप्शन नंबर सी सांभर झील जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए साथियों देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। देखिए साथियों भारत में सबसे कम वर्षा जो है यह होती है लेह में। ऑप्शन नंबर बी लेह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ये जो है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सुंदरवन स्थित है। सुंदरवन वन यानी कि जो है जंगल, सुंदरवन वन स्थित है। तो देखिए साथियों यह जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होते हैं।
देखिए साथियों, भारत में सबसे पहले जो है सूर्य उदित यह होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत देश में अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य उदित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे बड़ा मैदान जो है यह हो जाएगा दक्कन का पठार, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, दक्कन का पठार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? साथियों देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है यह हो जाएगा दिबांग द्वीप, नदी द्वीप, दिबांग नदी द्वीप ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? देखिए, भारत का मसालों का बगीचा यह कहा जाता है साथियों केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? साथियों देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध यह हो जाएगा टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, टिहरी बांध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो देखिए यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय पठार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो देखिए यह जो बांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को सात सागरों का देश कहते हैं? तो सात सागरों का देश यह जो है कहा जाता है हमारे केरल राज्य को, ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य जो है हमारे भारत देश का केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका लास्ट प्रश्न है, जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, इसको जो आपको कमेंट करके बताना है, तो कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास हमारा ये वीडियो पहुँचे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मैं आपको बता दूं, आपको दिन में लगभग मतलब कम से कम आपको 4 घंटे पढ़ाई करना है। 4 घंटे से मतलब कम जो है कभी भी पढ़ाई नहीं करना है। एकदम मतलब कि कुछ भी हो जाए, टारगेट रखना है 4 घंटे का। मैं आपको बता दूं, टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपको जो है धीरे धीरे आपसे हो जाएगा, तो टारगेट रखिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।